हिसार जिले के हांसी में एसडीएम के पद पर तैनात एचसीएस अधिकारी कुलभूषण बंसल का आज एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में कुलभूषण बंसल एक अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखे जा सकते हैं। वीडियो वायरल होते ही वीडियो में दिख रहा दूसरा शख्स भी सामने आ गया, जिसका नाम राजेश है, जो फतेहाबाद के स्वामी नगर का रहने वाला है। राजेश हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कर्मचारी है और उसने कहा कि ये नौकरी उसे एसडीएम कुलभूषण बंसल ने ही दिलाई थी। लेकिन अब राजेश ने एसडीएम कुलभूषण बंसल के खिलाफ मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि एसडीएम कुलभूषण बंसल ने बंदूक की नोक पर उससे ये सब करवाया है और जब उसने मना किया तो जान से मारने की धमकी दी और साथ ही नौकरी से हटाने की भी चेतावनी दे डाली। राजेश ने अपनी शिकायत में एसडीएम कुलभूषण पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। आगे बढ़ने से पहले अब आप सुनिए कि शिकायतकर्ता राजेश ने हरियाणा तक के कैमरे पर अपनी आप बीती किस कदर बयां की है। हरियाणा में पहले आईपीएस अधिकारी और अब एचसीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला था। कुलभूषण बंसल पर आरोप लगाए हैं, पहले फतेहाबाद में वो एसडीएम थे और अब हांसी में एसडीएम के पद पर तैनात हैं, और बातचीत करते हैं पीड़ित से कि क्या मामला है। हाँ जी, क्या मामला है जी पूरा? सर, मैं मसाज का काम करता था, तो मैं इसके पास आया था, तो एक नाई ने इसको मेरे पास भेजा था इसने मसाज के लिए। उसके दौरान ये मेरे को इसने पब्लिक हेल्थ में डीसी रेट पर लगा दिया। उसके बाद मैं कौशल में लगा दिया। कौशल में लगाने के बाद फिर इसने सर मेरे को कहता प्राइवेट, इसमें मेरे को खारिश आती है भी, इसको थोड़ा सा वो करो प्राइवेट पार्ट पे। हाँ जी, प्राइवेट पार्ट पे। चलो सर, मैंने कपड़ा ढक के कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये बंदा हर चीज़ का आदी हो गया, कपड़े सारे ही निकालने लगा। मैंने उसको मना कराया, सर मैं ये काम मत करो भाई, मेरे को शर्म आती है। कहता ये करनी पड़ेगी, आनी तो नौकरी से जाएगा। आप क्या नौकरी करते थे? मैं स्वीपर की नौकरी करता हूँ सर। फिर मैंने ठेके पे कौशल रोजगार में लगा हुआ हूँ मैं। फिर मैंने सर जिंदगी देखी ऐसी माँ, ऐसी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर मैंने प्रूफ तैयार कराया इसका, मैं कोई किसी को दिखाएं तो कोई प्रूफ भी दिखाएं, लेकिन प्रूफ तैयार करने के बाद फिर मैंने इसके पास जाना बंद कर दिया। फिर मैंने समाज के लोगों से मिला, मैं उन्होंने सबूत दिखाया, फिर वो मेरे साथ गए, फिर हमने शिकायतें करी है। मैं हार्ट का मरीज था, लेकिन इसने मेरी कोई नहीं मानी। कहता है एक थैले के अंदर पिस्तौल लेके आता था और कहता है ये करना पड़ेगा, ये मेरे से कराता था। और उसके बाद मैं 6 बजे मेरे को बुलाता था। अब ठंड का टाइम आ गया तो मैं कहाँ जाता है, मैं या तो मर जाऊं या फिर उसके खिलाफ दरखास्त दे दूं। कहाँ बुलाता था जी आप? हिसार बुलाता था, रेजिडेंस का हिसार है, 7 नंबर कोठी है, कुलभूषण बंसल है, पहले सीओ था, अब हांसी एसडीएम है। ठीक है जी। फिर भी मैंने इसको बहुत कोशिश करी, इसके ड्राइवर को भी मैं बताने कई बार कोशिश करी, लेकिन मैं शर्मांदा नहीं बता सका। लेकिन मैं सोचा मर जाऊं, लेकिन मरने से सोचा क्यों ना इसको कानून कार्रवाई करी जाए इसके ऊपर। फिर मैंने ये कदम उठाया। फिर मैंने किसको शिकायत दी आपने? मैंने आईजी को दी है, पुलिस हिसार एसपी को दी है, और जस्टिस हाई कोर्ट दी है, और मानव आयोग को वहाँ दी है। ये वीडियो कब की है? उस वक्त आप हिसार की वीडियो है फतेहाबाद? ये हिसार की वीडियो है, लगभग कोई डेढ़ 2 महीने पहले की वीडियो है। ये यौन शोषण किया इसने आपका? हाँ जी बिल्कुल, इसने मेरे को गलत यूज किया, इसने हर चीज में गलत यूज किया है। जब आप इसके संपर्क में आए, आप नौकरी में थे या मसाज ही करते थे? नहीं, मैं मसाज ही करता था, लेकिन मैं नौकरी बताऊँ किसी ने लुआ था मेरे को। अच्छा, तो अभी भी आप कौशल में नौकरी? हाँ, कौशल में रोजगार कर रहा हूँ, लेकिन प्रेशर मेरे पे अधिकारी प्रेशर डाल रहे हैं भाई इसको कैसे कैसे निमेड़ो। सर ऐसा है कि मैं कहीं नौकरी भी नहीं चला जाए, क्यों प्रेशर है अधिकारी, लेकिन वो ऐसे करे निमेड़ो, तो इसका मतलब ये काम कर ही जाओ। फिर अधिकारी वो अधिकारी कह रहे हैं? हाँ जी, जो लगाया वो अधिकारी कह रहे हैं मेरे को भाई इसको निमेड़ो, कैसे भी निमेड़ना है। लेकिन सर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? अगर मेरे साथ, वो कहते हैं हमारे दफ्तर की बेइज्जती होती है, सर मेरे साथ ऐसा है तो तुमने डट के लड़ना चाहिए भाई, हम तेरे साथ हैं, वैसे कार्रवाई कराएंगे। आपकी क्या मांग है? हमारी ये भी सख्त से कार्रवाई की जाए, जितना हो सके इसको दंड दिया जाए। अपराधी को, ये अपराधी था मेरे लिए, तो दंड इसको दिया जाए। तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे इस संबंध में आप? मैं बिल्कुल मिलूंगा, मैं नीलवित से मिलूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा, जहाँ जाना का मैं जाऊंगा। अगर मेरे कहीं नहीं होता, आत्महत्या करके इसके घर ही मरूंगा मैं। तो अगर आपको थ्रेट भी मिल रहा है, डर भी सता रहा है? बिल्कुल डरा रहे जी, पास हर कोई आ रहा है, कोई राजीनामा कर, लेकिन नहीं कर रहा। हमारे को ये कहता हूँ आप साथ सही के साथ हो कि गलत के साथ हो, मैं तो ये बात कहता हूँ भाई सही के साथ हो तो मेरा साथ दो, गलत के साथ हो आप चले जाओ। तो कितने समय से कर रहा था लगातार ये आपके साथ? ये कम से कम भी 6 महीने से ज्यादा मेरे को ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। बाकी ये मतलब कि 2-2.5 साल से कर रहा था। इस प्रकार की हरकतें कब से करनी शुरू की इसने? गलत हरकतें मान के चलो कि साल 1.5 साल हो गए।
ठीक है। हाँ जी। अब लास्ट बार कब संपर्क में आए हो आप इसके? लास्ट तो मैं ये वीडियो बनाने के बाद मैं एक बार ही और गया, उसके बाद मैं जाना बंद कर दिया। तो आप पुलिस बयान दर्ज करते हो, बयान दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल दर्ज कराएंगे जी, एसपी से मिलेंगे हम, हमारा समाज जाएगा। ऐसे समाज से आते हैं जी आप? बिल्कुल ऐसे समाज से आते हैं हम, एसपी से मिलेंगे, और कहीं जाना पड़ता वहीं भी जाएंगे, लेकिन इसको सबक सिखा देंगे कि किसी को मजबूरी से ऐसा फायदा ना उठाए। आपने जान माल की सुरक्षा की भी मांग की है? बिल्कुल के जी, वो तो देखो ये अफसर है, प्रेस डरा रहा है, कुछ भी करा सकता है, मैं तो एक आम बंदा ही हूँ। तो ये आपको डराता था, कैसे था? डराता था, बिल्कुल डराता था, लेकिन मैं सारी हद ही पार कर दिया तो मर जाऊं। इसके पास क्या था? इसके पास रिवॉल्वर था, एक थैले के अंदर ले आता था, वो मैंने वीडियो बना रखी उस थैले का, वो थैला भी आता उसके अंदर, जब ये लेके जाता थैला साथ में, तो कपड़े भी और वो थैला भी साथ लेके जाता है ये कमरे से बाहर। और लेकिन आते हुए कमरे की मैंने मेरे पास नहीं, मैंने उसके बाद कैमरा स्टार्ट किया था। तो डरा के बच्चे रिवॉल्वर के डर पे डरा रहा था? बिल्कुल रिवॉल्वर के बल पर डरा था, नौकरी की धमकी दे रहा था, नहीं तो नहीं तो घर बैठ जाएगा। फिर मैं नौकरी भी ताकत लगा दी, या तो फिर मर जाऊं, फिर या नौकरी देख लो, क्यों ना फिर ये कार्रवाई करा दूं। मैं नौकरी भी त्याग दी है, देखी जाओगी मैं जो कुछ होगा। तो हमारे साथ मौजूद है पीड़ित, और इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इन्हें डरा रहा था, रिवॉल्वर लेकर आते थे अधिकारी, ये आरोप इन्होंने लगाए हैं। हालांकि देखना होगा दूसरा पक्ष क्या है, लेकिन फिलहाल ये मामला जो है काफी गंभीर है और देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। फतेहाबाद से हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मोगा। वहीं जब इस पूरे मामले में हमने एसडीएम कुलभूषण बंसल का पक्ष जानना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। राजेश के मीडिया में आने के बाद से एसडीएम कुलभूषण बंसल इस पूरे मामले को लेकर बसते नजर आए हैं। जैसे ही उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, मगर फिलहाल देखना ये होगा कि राजेश की शिकायत पर आगे क्या एक्शन होता है।